हम पढ़ते तो हैं लेकिन पिछला भूल जाते हैं। एक तरह से हम अपने आप को उस ट्रेडमिल की तरह पाते हैं जहां से हमने चलना शुरू किया, एग्जैक्टली हम वहीं पे उतर जाते हैं। इतना चलने के बाद हम कहीं पहुंच नहीं पाते। हम पढ़ते हैं, पिछला भूल जाते हैं, समय आने पे चीज़ें याद नहीं रहती, एग्जाम के अंदर हम लिख नहीं पाते। ये समस्या बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैं। हेलो, आई एम सचिन गुप्ता, टीचर कम मोटिवेटर। मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर 7 स्पेशल टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और समय आने पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सारी टिप्स को आप एक साथ अप्लाई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहली हमारी टिप है हाई परफॉर्मेंस मोड। बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, हमारा मूड ऑफ है, जबरदस्ती बैठे हैं, ध्यान कहीं और है। आप मान के चलिए ऐसे में अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो रिटेन कैसे होगा। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, आप सुपर एक्टिव होने चाहिए, अलर्टनेस के साथ आप पढ़ने बैठिए। इससे होगा क्या, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आप रिटेन कर पाएंगे। तो आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए एक एक्टिवनेस और अलर्टनेस के साथ पढ़ने बैठना है। नेक्स्ट, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। आपको किसी पेज पे कोई अच्छे वर्ड्स, डेफिनेशन नजर आती है, उसको हाईलाइट कीजिए। इससे आप 2 बार रिवीजन करते हैं। एक, जब आपने पेज को पढ़ा, आपने ऑलरेडी एक रीडिंग दे दी है, फिर आप हाईलाइट करते हुए भी उन चीज को दोबारा से पढ़ते हैं। तो एक चीज को 2 बार पढ़ने से थोड़ा सा रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आप सेशंस बना के पढ़िए। कभी भी एक बहुत लंबे स्ट्रेच तक ना पढ़िए, जैसे 5 घंटा 6 घंटा। आप 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, उसके बाद 5 से 10 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर दोबारा से पढ़िए। तो अपने सेशंस को मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का रखिए। मान लीजिए आपने 2 घंटे का सेशन रखा, आप अपनी पढ़ाई को पौने 2 घंटे में ही बंद कर दीजिए। उसके बाद अगले 15 मिनट के अंदर या आखिरी 15 मिनट के अंदर उस सेशन के जो भी आपने पढ़ा और जो आपने हाईलाइट किया है, आप फटाफट से उसको रिवाइज करें। उसके बाद उस सेशन को ओवर करके नेक्स्ट सेशन में जो आपका डिसाइडेड प्लान है, पढ़ने की चीजें हैं, उसको स्टार्ट करिएगा। लेकिन आखिरी के 10 से 15 मिनट बंद करने से पहले जरूर उस हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़िए। जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म होता है, अब देखिए आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, आप एक फ्रेश कॉपी लीजिए, उस टॉपिक की सारी समरी उस कॉपी के अंदर लिखिए। समरी शॉर्ट होनी चाहिए, हो सके तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जिससे आपको बाद में पढ़ने में काफी आसानी रहे। इससे होगा क्या, फ्यूचर में जब हम रिवाइज करेंगे तो बड़ी चीजों को छोटे कंटेंट के अंदर कम समय में रिवाइज कर पाएंगे। आप अपने कुछ दोस्तों का ग्रुप बनाइए जो इस तरह के हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन दोस्तों के साथ अपने प्लान को शेयर कीजिए, जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनको डिस्कस कीजिए। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, कुछ चीजें जो समझ नहीं आती वो समझ आने लगती हैं, और डिस्कशन के माध्यम से जो चीजें हम लेते हैं उसमें स्ट्रेस कम लगता है और हम लंबे समय तक उसको रिटेन कर पाते हैं। आप कोई ऐसा स्टूडेंट ढूंढिए, ऐसा साथी ढूंढिए जिसको आप पढ़ा सकें। होता क्या है, जब आप पढ़ी हुई चीजें किसी को पढ़ाते हैं तो आप बहुत डिटेल में चले जाते हैं। इससे होता क्या है, आप लंबे समय तक चीजों को रिकॉल कर पाएंगे और अपने आप में सुधार कर पाएंगे। लेकिन आपको लगता है ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको मैं पढ़ा सकूं, जिसको मैं सिखा सकूं। तो जो भी आपने सीखा है 1 दिन में, 2 दिन में, शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को ही सिखाने की कोशिश कीजिए। इससे होगा क्या, आपको एग्जाम में लिखने की जो प्रैक्टिस है, जो अपने विचार व्यक्त करने की प्रैक्टिस है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक बार उन चीजों को बोल चुके हैं। लास्ट, कोई भी टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद उसको 2-3 वीक्स का टाइम दीजिए। इन द मीन टाइम आप उस चीज को भूल चुके होंगे। अब आपने करना क्या है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो और जो समरी आपने बनाई थी
उसको फटाफट से रिकॉल कीजिए, उसको दोबारा से रिवाइज करिए, उसको दोबारा से दोहराइए। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और वो चीज़ें आपको रिवाइज होनी शुरू हो जाएंगी। ये बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक दूसरे वीडियो में कनेक्ट करूंगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी सारे नए वीडियोस देने वाले हैं आने वाले टाइम में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।